तो एब्डोमिनल मसल। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एब्डोमिनल के कुछ पार्ट्स के बारे में, लाइक मसल्स, उसके अओर्टा के बारे में एंड उसके लेयर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं एब्डोमिनल मसल्स के बारे में। सो एब्डोमिनल मसल्स की बात करें तो जो एब्डोमेन होता है उसके मसल्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है एंट्रोलैटरल वॉल्स जो कि सामने और लैटरल पार्ट में होता है। दूसरा है पोस्टीरियर वॉल्स जो पीछे के साइड में है। तो एंट्रोलैटरल एंड पोस्टीरियर वॉल्स। एंट्रोलैटरल वॉल्स के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है, इंटरनल ऑब्लिक मसल है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, रेक्टस एब्डोमिनिस है, क्रीमेस्टर मसल्स है एंड पिरामिडालिस है। ठीक है, समटाइम्स ये एब्सेंट भी होता है। इसमें सभी में बस ये एक है जो कि कभी कभी एब्सेंट रहता है। तो क्या क्या हो गया, एक्सटर्नल ऑब्लिक हो गया, इंटरनल ऑब्लिक, मतलब ऑब्लिक मसल्स दो होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। नेक्स्ट ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। एब्डोमिनिस से याद रखना है कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस होता है और एक रेक्टस एब्डोमिनिस होता है। उसके बाद क्रीमेस्टर मसल्स होता है एंड एक पिरामिडालिस होता है जो कि कभी कभी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल के बारे में। तो पोस्टीरियर वॉल में पहला आता है सुजास मेजर, नेक्स्ट है सुजार माइनर, इलियाकस एंड उसके बाद क्वाड्रेटस लुम्ब्रम। तो इसमें जो पहला वाला है सुजास मेजर, इसके तीन पार्ट होते हैं, लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स, दूसरा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड तीसरा होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो इसमें क्या होता है कि तीन पार्ट्स में ये, मतलब ये सोजास मेजर जो है तीन जगह में प्रेजेंट होता है। पहला क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स होता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है जो कि हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, और थर्ड वन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, सोजास माइनर हो गया, इलियाकस हो गया, क्वाड्रेटस लम्ब्रम हो गया। तो ये समझ में आएगा ये क्या है, एक एंट्रियो लैटरल वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एब्डोमिनल अओर्टा के बारे में। सो यहाँ आप देख पा रहे हैं एब्डोमिनल अओर्टा के बारे में। सो एब्डोमिनल अओर्टा क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं कि हार्ट से अओर्टा निकलता है तो उसके कई सारे ब्रांचेस होते हैं और उसी में से एक ब्रांचेस है जो एब्डोमेन को सप्लाई करता है जिसको हम लोग एब्डोमिनल अओर्टा बोलते हैं। तो इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स ये है कि 2 3 4 5, क्या है 2 3 4 5, 1 को हटा दे तो 2 3 4 5, यानी ये जो 2 है ये टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं, 2 से टर्मिनल ब्रांचेस, 3 जो है ये एंटीरियर ब्रांचेस है, मतलब ये सामने के साइड से मिलेगा। नेक्स्ट 4 से लैटरल ब्रांचेस है और 5 से डॉर्सल ब्रांचेस है, यानी ये टर्मिनल ब्रांचेस जो ख़त्म जहाँ हो रहा है यहाँ पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इसके सामने, मतलब एब्डोमिनल अओर्टा के ठीक सामने से 3 ब्रांचेस निकलता है जिसको हम लोग एंटीरियर ब्रांचेस बोलते हैं। उसके ठीक लैटरल मतलब साइड से 4 ब्रांचेस निकलता है जिसको बोलते हैं लैटरल ब्रांचेस, और उसके डॉर्सल साइड से निकलता है 5 डॉर्सल ब्रांचेस। तो जनरली ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल अओर्टा फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। तो यहाँ पर जो टर्मिनल इसमें है इसमें 2 मैंने बताया। पहला क्या है, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, क्या मैंने बताया, लेफ्ट इलियक कॉमन आर्टरी। दूसरा है राइट कॉमन इलियक आर्टरी। तो यहाँ पर टर्मिनल ब्रांचेस बहुत ही ईजी याद करने के लिए, तो मैंने बताया टर्मिनल ब्रांचेस 2 होते हैं जिसका 2 पार्ट्स निकलता है, एक है लेफ्ट और एक है राइट। लेफ्ट इलियक कॉमन आर्टरी, दूसरा क्या है राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी। याद हुआ। नेक्स्ट ये L4, मतलब लंबर के जो 4 जो स्पाइन है वहाँ से ये निकलता है। नेक्स्ट है एंटीरियर ब्रांचेस। तो एंटीरियर ब्रांचेस के टोटल नंबर मैंने बताया 3 है। तो सबसे पहला जो होता है उसमें से निकलता है सिलियर ट्रैंक जो कि ठीक T12 से निकलता है, थोरासिक 12 से निकलता है, और ये हमारे सप्लाई करता है फोर गट को। तो हमारे पेट या एब्डोमेन के 3 हिस्से हैं, गट के 3 हिस्से हैं जिसमें से ये फोर गट, ठीक है, एक मिड होता है एक हिंड होता है। तो ये सामने वाले जो गट है उसको मतलब सप्लाई करता है। नेक्स्ट है सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी SMA, ये L1 से निकलता है और ये मिड गट को सप्लाई करता है। ठीक T12 के नीचे L1 है और L1 से निकलने वाला जो अओर्टा का जो पार्ट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, वो सप्लाई करता है हमारे मिड गट्स को। ठीक है, फोर गट के बाद मिड गट आता है और हिंड गट को करने के लिए जो सप्लाई है वो है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सो ये हिंड गट को करता है जो कि L3 से निकलता है। सो इसको याद करने का और एक ट्रिक्स क्या है कि लैटरल से एंटीरियर से जो भी निकलता है वो हमारे गट को सप्लाई करता है। सबसे पहला सिलियक निकलता है, दूसरा सुपेरियर मेसेंट्रिक, तीसरा इंफीरियर मेसेंट्रिक।
पहला T12 से, उसके बाद आता है L1 से, यहाँ पर L2 मिसिंग है, L3 हो जाएगा। पहला फोरगट को सामने वाला को, दूसरा मिडगट को, तीसरा हिंडगट को करता है, पीछे वाले हिस्से को। नेक्स्ट है लैटरल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर यानी 4 यहाँ से निकलते हैं 4, और सभी जो है पेयर होते हैं, मतलब पेयर मतलब 2-2 होंगे उनके नंबर। इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मीडियल सुप्रा रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड गोनाडोनल आर्टरी। तो क्या है, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मीडियल फ्रेनिक मतलब जो स्प्लीन को जो सप्लाई करता है उसको बोलते हैं फ्रेनिक। तो स्प्लीन को सप्लाई करने वाला जो आर्टरी उसको इंफ्रास्प्लेनिक आर्टरी बोलेंगे, जबकि जो सुपर एड्रिनल जो कि किडनी के ऊपर में प्रेजेंट है उसको जो सप्लाई करता है उसको बोलते हैं मीडियल सुप्रिनल आर्टरी। नेक्स्ट है किडनी को सप्लाई करने वाला रीनल आर्टरी, और गोनाडियल को, गोनाड्स जो हो तो उसको सप्लाई करने वाला गोनाडल आर्टरी। तो ये कहाँ से निकलता है, लैटरल से। तो लैटरल से जो भी निकलता है वो हमारे आसपास के ऑर्गन्स में जाते हैं, लाइक स्प्लीन हो गया, लाइक किडनी के ऊपर वाले ऑर्गन्स या किडनी हो गए, और गोनैड्स हो गए। लास्ट वन जो होता है 5, जो कि डॉर्सल पार्ट्स होते हैं, इसमें 4 पेयर्स लंबर निकलेगा जो कि सप्लाई करेगा L1 से L4 तक। दूसरा मीडियल सैक्रल आर्टरी निकलेगा। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ शॉर्ट में दे दिया गया, 4 पेयर्स तो लंबर आर्टरी का निकल गया। लास्ट वन जो बचा वो मीडियल सैक्रल आर्टरी के रूप में बाहर निकलता है। तो ये जो था हमारा पूरा का पूरा एब्डोमिनल अओर्टा का डिविजन्स था। इस वजह से L5 से जो निकलता है वो सप्लाई करता है इलियो लंबर आर्टरी को। ठीक है, तो हम लोग लास्ट बढ़ते हैं, लास्ट एक टॉपिक जो रह गया उसके तरफ चलते हैं। सो स्टोमक बीड हम लोग स्किप करते हैं, अभी हम लोग जो नीचे वाला है उसको देखने आए हैं। सो लेयर क्या क्या है, तो लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले लेयर में अगर हम लोग हटाएंगे स्किन, तो स्किन के नीचे जो हम लोग को फैसा मिलेगा उसको बोलते हैं सुपरफिशियल फैसा। हम लोग जानते हैं कि जो स्किन से अटैच जो पार्ट रहता है उसको हम लोग सुपरफिशियल बोलते हैं, जो ऊपर साइड में रहता है। सो स्किन के ठीक नीचे सुपरफिशियल फैसा, उसके बाद मसल्स एंड बोन्स रहेंगे, उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा कुछ और भी लेयर्स ऑफ फैसा। उस फैसा का नाम क्या है, डायफ्रामेटिक फैसा पहले आएगा, उसके बाद फैसा ट्रांसविसालिस आएगा, उसके बाद फैसा इलियका आएगा, उसका एंटीरियर लेयर ऑफ द थोरैको लंबर फैसा आएगा, उसके बाद पेल्विक फैसा आएगा। तो क्या क्या हो गया, डायफ्रामेटिक फैसा, फैसा ट्रांसवर्सालिस, फैसा इलियका, एंटीरियर लेयर ऑफ द थोरैको लंबर फैसा एंड पेल्विक फैसा। ये 5 लेयर है जो कि कंटिन्यू करता है एज ए लेयर ऑफ कंटिन्यूस लेयर ऑफ फैसा। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, उसको आता था पेरिटोनियम। सो ये थे कुछ लेयर्स, पहला स्किन S, उसके बाद फिर वो फैसा, उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, उसका पेरिटोनियम। ये करने के बाद इसका 5 पार्ट्स हो गया, डायफ्रामेटिक फैसा, फैसा ट्रांसवर्सालिस, फैसा इलियका, एंटीरियर लेयर ऑफ द थोरैकोलम्बर फैसा और पेल्विक फैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।